डिवाइन ग्रेस श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन बीपीडी संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री डिवाइन ग्रेस श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपविनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की कलयुग पावन हरनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की धाई गौर प्रेमानंदी समवेत भक्तवृंद की समवेत भक्तवृंद की श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आज के इस प्रभात जागृति कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। फर्स्ट कैंटो 9 चैप्टर प्रथम स्कंद 9वां अध्याय भीष्मदेव का तिरोभाव। किस प्रकार से भीष्मदेव ने शरीर को छोड़ा, ये एक महान प्रसंग है। और भीष्मदेव किस प्रकार से विलाप कर रहे हैं, एक अच्छा सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, जो कि केवल महाभारत के काल में नहीं, आज के काल में भी, कि जीवन में जो संकट, विषम परिस्थितियां, रिवर्सल्स जो आते हैं, उसका मुख्य कारण है काल। और जैसे पर्वत राशियों में, राशि मतलब ही एक माउंटेन, एक हीप, तो उसमें हिमालय सबसे ऊंचा, और हिमालय में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर। तो उसी तरह से मनुष्य सारे जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मनुष्य का कॉन्शियसनेस सबसे डेवलप्ड होता है। और मनुष्यों में भी ग्रेड्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। तो जो सबसे अधिक एनलाइटेंड, सबसे अधिक बुद्धिमान, तो उसमें निश्चित ही पांडवों का समावेश तो होता ही है। और पांडवों के पास केवल बौद्धिक बल, मेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं, शारीरिक बल भी। तो ये 15वें श्लोक में हम देखते हैं कि कैसे नीतिमत्ता धर्म में युधिष्ठिर श्रेष्ठ, गदा युद्ध में भीम श्रेष्ठ, धनुर्विद्या में अर्जुन श्रेष्ठ, और इसके साथ ही
श्री कृष्ण स्वयं उनके सुहृद मित्र काउंसिलर सदैव उनके साथ उपस्थित। तो भीष्मदेव हम सबको एक प्रकार से एक मेंटल चैलेंज दे रहे हैं। अरे इनके जीवन में जब इतनी कैलामिटीज आई, इनके जीवन में इतने रिवर्सल्स आ गए, तो आप और हम क्या है? तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। 16वें श्लोक में वो कहते हैं कि अभी उन्होंने काल के बारे में बताया है, और ये थोड़ा सा क्रिप्टिक क्लू है इसमें कि कृष्ण का नाम नहीं दिया है इधर उन्होंने। नो वन कैन नो द प्लान ऑफ द लॉर्ड, नहीं अस्य करिचिद राजन पुमान वेद विदिसितम यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि। तो फिर नॉर्मल आदमी को कैसा, हाउ शुड वी कंडक्ट आवर लाइफ, हमको क्या करना चाहिए? तस्मात्, भागवत में आप जब पढ़ेंगे, एनी टाइम यू सी द वर्ड तस्मात्, इसका मतलब एक पॉइंट बिल्डअप हो चुका है, ये ऐसे ऐसे होता है लाइफ में, these are the causes of happiness, these are the causes of distress, इस तरह से प्रगति होती है, इस तरह से अधोगति होती है। फिर आता है तस्मात्, मतलब therefore। तस्मात् के बाद एक POA, आज की भाषा में there has to be a plan of action। तस्मात् therefore इस प्रकार से काम करो, इस प्रकार से काम करो, adopt this practice। तो ये एक 17 आज के श्लोक में तस्मात् आता है। तस्मात् इदं दैव तंत्रम व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। भीष्मदेव डायरेक्टली यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को ही एड्रेस कर रहे हैं। हालांकि पांचों पांडव हैं, उनके साथ बाकी मिनिस्टर्स हैं, बहुत बड़ी असेंबली वहां पर जुटी हुई है। भरतर्षभ, बेस्ट अमॉन्ग द भरत डायनेस्टी, ओ बेस्ट अमॉन्ग द डिसेंडेंट्स ऑफ भरत, युधिष्ठिर, I maintain therefore that all this is within the plan of the Lord। भीष्मदेव जैसे मैं भी यही देख रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, यहाँ पर भी यही प्रिंसिपल चलता है। मेरे ख्याल से आप डॉक्टर्स में अगर कोई कॉन्फ्रेंस है और इस प्रकार के बीमारी में ये दवाई काम नहीं करती, इनको एक डॉक्टर है वो कहेगा आई फील, मैं अपने पेशेंट्स को ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन देता हूँ, और कोई बोलेगा अरे लेकिन ये तो रूल के अनुसार नहीं है, या तो कोई बोलेगा नहीं लेकिन इनका एक्सपीरियंस देखो, 28 साल से वो इस प्रकार की फील्ड में है। तो ये होता है ना कि फील्ड में जो एक्सपर्टीज है उसको हम उसके सामने सर झुकाना ही पड़ता है हर चीज में। So I maintain therefore that all this is within the plan of the Lord. Accepting the inconceivable plan of the Lord, you must follow it. You are now the appointed administrative head, and my Lord, you should now take care of those subjects who are now rendered helpless। एक ही स्टेटमेंट में युधिष्ठिर महाराज की मेंटल अवस्था क्या होनी चाहिए? फिजिकली नाउ वो राजा है और उनके ऊपर अभी जिम्मेदारी है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो ये हमारी आज का विषय वस्तु ये रहेगा। तस्मादिदं दैवतंत्रम व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो अन्नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तस्मात् इसलिए हे भरतर्षभ, भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्थात अर्जुन को भरत कहा गया है। इसमें युधिष्ठिर महाराज को यह इंगित किया गया है। मेरा मंतव्य आई मेंटेन, आपके साथ जो भी कुछ आज तक हुआ है ये भगवान की योजना समझिए, भगवान के इस इनकंसीवेबल प्लान। एक डिवोटीज में कभी होता है कि ये इनकंसीवेबल है तो इसको ठीक है, तो इसको कैसे समझे हम? अरे इनकंसीवेबल है ना, वो जो मन में नहीं आता वो इनकंसीवेबल है। और आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि फिर उसको मन में कैसे लाया जाए? अगर मन में लाया जाए तो फिर इनकंसीवेबल नहीं रहेगा। स्टिल वाई, ये एक नॉर्मल हमारी इंक्वायरी होती है कि ठीक है, मैं केले के छिलके पे फिसल गया। कोई भी आदमी अगर ऊपर देख रहा है और केले का छिलका ऐसा अपसाइड डाउन रखा है तो आदमी फिसलेगा कि मैं ही क्यों? इतने हजारों लाखों लोग थे रास्ते में, मेरे ही सामने केला क्यों आ गया? कोई बोला अरे ये होना था बस। ठीक है, फिर भी मैं ही क्यों? तो इस तरह से ये एक क्या बोलेंगे, आज के ज़माने में ये एक ऐसा ऐप है जो आपका बैटरी चार्ज खाता है, खाली कुछ काम नहीं करता। और आजकल मेंटल हेल्थ के इस युग में जितना हम हमारे मेंटल बैटरी चार्ज को सपोर्ट करेंगे, रखेंगे, उतना वो हमारे काम में आएगा। तो वरी, चिंता, मराठी में एक हमारे लेखक कहते थे चिंता और चिता, एक जिंदा होते हुए जलाती है, एक मरने के बाद जलाती है। जो मरने के बाद वाले वो एक ही टाइम जलाती है, चिता एक ही टाइम होता है। लेकिन चिंता जो है सदैव
कभी कभी हम देखते हैं कोई लोगों का दे आर एक्सपर्ट वॉरियर्स कि इतने इतने चिंता करने में वो एक्सपर्ट हो चुके हैं कि बस कुछ भी बोलो लेकिन वो नहीं, फिर भी अगर ये हो गया तो फिर ये हो गया तो फिर ये हो गया तो। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ये एक मन का रोग है, ये व्याधि है। जैसे फिजिकल बॉडी को अगर फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, तो उसको प्लास्टर कास्ट लगाया जाता है। मन भी तो एक सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है वो, लिंग देह। मन को अगर फ्रैक्चर हो गया, जैसे कोई फुटबॉलर है, क्रिकेटर है, कबड्डी खेलने वाला है, स्पोर्ट्समैन जो भी है, और अगर वो थोड़ा फैशनेबल होता है ना उनका, कभी पैर वैर में हैमस्ट्रिंग इंजरी या कुछ प्लास्टर आ गया तो लोग फ्रेंड्स लोग आके स्केच पेन से उनकी प्लास्टर में गेट वेल सून और लव यू, और इट इज कंसिडर्ड, मतलब उसमें भी ग्लोरी होती है। क्या अगर कहेंगे कि ये श्यामानंद दास को क्या हो गया? नहीं, वो थोड़ा सेकेंडरी केयर ले रहे। ओ बाप रे, दैट इज नॉट सपोज्ड टू हैपन। हाउ कैन दैट बी? इतना भागवत पढ़ते थे, इतना जप करते थे, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जगन्नाथ रथ यात्रा में कीर्तन करते करते रथ यात्रा में गए और बड़ी हिम्मत से रस्सी खींचने लगे। वैसे मैं कभी करता नहीं है। कोई है यहाँ पर जो एक्चुअली रस्सी को हाथ लगा के आ गया है वापस? क्या बात है! अरे 1 2 3, आप तो बड़े एडवेंचरस लोग हैं। आप रस्सी को हाथ लगाएं रथ यात्रा के दिन, रथ यात्रा होते समय। जस्ट मेकिंग इट सर्जिकली प्रिसाइज कि रथ यात्रा हो गई है तब मैंने हाथ लगाया है, जब वो रस्सी नीचे पड़ी है तभी। एक बार, अभी कौन सा होगा, मेरे ख्याल से सुभद्रा का रथ, पहले तो बलराम जी आगे चले गए, फिर सुभद्रा देवी आ गई, तो एक पंडे ने एक ऐसे फूलों का कुछ तो फेंका और मुझे लगा कि ये मेरी तरफ आ रहा है, ऐसे देख रहा हूँ मेरी तरफ आ रहा है। तो ठीक है, योग माया है, देवी है, दोनों भाइयों की बहन है, और मैं इसे पकड़ने वाला था कि छप कर किसी ने पकड़ लिया। मैंने कहा ये रथ यात्रा में एंथुसियाज्म चाहिए, मर्सी कम्स योर वे, बट आप ऐसे आराम से यॉर्निंग जमाई देते हुए नहीं कर सकते। फिर भी एक प्रिंसिपल है रथ यात्रा का, जिसने खींची है, आपने उसको स्पर्श किया तो वो भी पोटेंसी आपको मिलती है। जिसने जिसको स्पर्श किया उसको आपने स्पर्श किया तो भी पोटेंसी मिलती है। तो ये जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ये जगन्नाथ जी एकदम, उनका मामला एकदम फर्स्ट क्लास है कि अगर होश है, हवास है, इंतजाम है, स्टेमिना है, आओ खींचो। अरे नहीं तो कम से कम खड़े रहो उधर, तो कम से कम अपने घर में बैठ के टीवी पे देखो। आई हैव नोन सम डिवोटीज जो होटल रूम में टीवी में ही रथ यात्रा देते, बोले वो उधर नहीं जा सकते। एक्चुअली इंद्रद्युम्न स्वामी जब भी एक बार पूरा परमिशन था, वो अंदर का कॉर्डन होता है, वो आज भी वो नीले वाले लोग होते हैं, पुलिस एक नीले कपड़ा वाला है, अलग नहीं, CRPF या और कोई है, जैसी उनकी कॉन्शियसनेस क्या लेवल की है, तो उनको बाकी डिवोटीज भी थे और सबके पास परमिट था अंदर आने का। ये CRPF की व्यक्ति ने आके उनको एक घुसा लगाया मुंह के ऊपर, बोले एक तो आप विदेशी है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंदर क्यों है? He didn't protest। बाकी डिवोटी किसी ने देखा तब उन्होंने बताया कि अरे ये तो हमारे साथ है, तो वहाँ ठीक है करके वो चला गया। He said, उन्होंने कहा दिस इज द टेस्ट फ्रॉम जगन्नाथ, मैं इस व्यक्ति को कोई दोष दूं? जगन्नाथ वांटेड, so he tested me।
हम कहते हैं आश्लिष्य व पात्रता हूँ, आप मुझे एम्ब्रेस करो या मुझे लात मारो। तो इन्होंने कम से कम लात तो नहीं मारी, हाथ से ही मारा। बट ये मतलब जैसे बोलते ना खरा सोना, मतलब वो फर्नेस में पड़ेगा तभी वो खरा सोना। तो ये बस स्मरण आ गया टेस्टिंग का। तो युधिष्ठिर महाराज को अभी थोड़ा एक POA, प्लान ऑफ एक्शन दिया जा रहा है। फॉलो इट, प्लान को फॉलो करो। भक्ति में कभी कभी हम सोचते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हो, डोंट टॉक, फॉलो, पूछो मत, करो। मेरे ख्याल से अभी अपना हॉस्पिटल ही है, उसमें भी अगर एक पेशेंट 2-3 बार प्रश्न पूछेगा, या मुझे क्या दे रहे हैं, नीला क्या दे रहे हैं, पीला क्या दे रहे हैं, लाल क्या दे रहे हैं, आफ्टर ए सर्टेन लिमिट आप बोलेंगे तू दवा लेता क्यों नहीं। लेकिन मतलब कभी कभी जो पूरे सीडेटेड पेशेंट्स हैं वो अच्छे हैं ना, वो तो कुछ पूछेगा नहीं। आप जो मर्जी बोलो। जैसे डॉक्टर श्यामलाल के लिए आपके पेशेंट्स आपसे बात भी नहीं करते होंगे, क्योंकि उसकी स्टेज के आगे गए वो। कि अभी ये पेशेंट को पूछे क्या हो रहा है, अरे वो क्या बोलेगा क्या हो रहा है। इस स्टेज के पीछे जो है वो बोल सकते हैं यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है। बट एट द सेम टाइम हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि ये ICU लेवल से वो और नीचे आवे, और नीचे आवे, और नीचे आवे, और नीचे आवे। Isn't it? That's the whole thing. Similarly, शास्त्र भी अगर आप इतने सारे प्रश्न पूछोगे तो वो थोड़ा सा एथिज्म, लैक ऑफ फेथ उस एरिया में जाता है वो। एंड वी हैव टू बी केयरफुल। जैसे कुएं में गिरे हुए और स्विमिंग ना आते हुए व्यक्ति को अगर किसी ने रस्सी फेंकी, तो वो अगर पूछेगा तेरी कास्ट कौन सी है, तू कौन सा कम्युनिटी से है, तू ये गांव का दिखता नहीं है, अरे अभी तेरा काम है रस्सी पकड़ना, तो डूब जाएगा तू। सो क्वेश्चंस आर गुड। इसके लिए प्रभुपाद का एक वर्ड है, एब्सर्ड इंक्वायरीज। एब्सर्ड को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? संस्कृत मुझे आता है, फालतू। ये तो आपने आखिर में बम्बई हिंदी का आश्रय लेके फर्स्ट क्लास एक दे दिया। ये जू के श्रीधर स्वामी एक बार बोले, रूप गोस्वामी कहते हैं फल्गु वैराग्य। तो उनको किसी ने पूछा फल्गु मतलब क्या? बोलते फल्गु मतलब इफ यू आर इन बॉम्बे यू विल अंडरस्टैंड फालतू वैराग्य। वो वैराग्य जो भक्ति के लिए कंड्यूसिव नहीं है, पोषक नहीं है। तो संस्कृत में कहेंगे तर्क असुसंगत, सुसंगत, अलाइंड, हार्मोनियस, और जो लॉजिक या तर्क से तर्काधिष्ठित नहीं है, दैट काइंड ऑफ इंक्वायरी। तो अभी अगर आप डूब रहे हैं, रस्सी मिल रही है, उसको पकड़ो और ऊपर आ जाओ। वंस यू आर ऑन सेफ टेरिटरी, अगर आप एक बार आप सेफ हैं, सुरक्षित है, देन यू हैव ऑल द टाइम टू आस्क। तो ये भी एक व्यक्ति को, जैसे आई डोंट नो, मैं इनका आई डोंट नो टू डिमोरलाइज देम, बट कई लोग हैं जो सालों साल से संघ में भी आते हैं, फेस्टिवल्स में आते हैं, यात्रा करते हैं, और अब मुझे कितनी माला हो रही है, तो 2 होती है और 3 मुश्किल से कभी। और I know some people will have a very long time to grow and we should give them that, but there has to be some limit. और कभी कभी कोई एरिया में भी हम इतनी जान डालकर प्रचार कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं, बट नो रिस्पॉन्स। तो एक व्यक्ति को, एक डिसिपल ने प्रभुपाद से पूछा, ये शहर में कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो प्रभुपाद का कॉमन सेंस रहता है, गो टू द नेक्स्ट सिटी, आगे वाले में जाओ। हालांकि कुछ चीजों में, जैसे बंबई के लैंड केस में, प्रभुपाद वाज वेरी एडमेंट,
मैं छोड़ने वाला नहीं। सो दैट इज वन एलिमेंट वेयर एक उत्तम अधिकारी के लेवल से अगर कोई चीज है तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, बट जनरली स्पीकिंग दिस थिंग कैन बी अलाउड। अभी आप राजा हो, यू आर द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इसीलिए भीष्मदेव युधिष्ठिर को प्रभो बोल रहे हैं। सी द एटिकेट है तो ये मेरा ग्रैंडसन, लेकिन आज राजा के रूप में है ना, तो उसको वो सल्यूट मिलना ही चाहिए कि हे नाथ। परपोर्ट में जिला प्रभुपाद एक उनका खास उनकी एक स्टोरी होती है। द पॉपुलर सेइंग इज दैट ए हाउसवाइफ टीचेस द डॉटर इन लॉ बाय टीचिंग द डॉटर। Similarly, the Lord teaches the world by teaching the devotee. The devotee does not have to learn anything new from the Lord, because the Lord teaches the sincere devotee always from within. Whenever, therefore, a show is made to teach the devotee, as in the case of the teaching of the Bhagavad Gita, it is for teaching the less intelligent men. कितना सुंदर पॉइंट है ये कि अगर ये टिपिकल केस है, घर में जो पुत्र है उसका विवाह हो गया है तो उसकी नवपरिणित पत्नी वहाँ पर है, लेकिन मदर इन लॉ जो होती है वो एकदम डायरेक्टली अपनी डॉटर इन लॉ से ये नहीं कह सकते कि ये इसको ठीक रखना चाहिए, ये बर्तन इधर ही होता है, ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो वो क्या करती है, अपने जो उसकी डॉटर है जिसका अभी तक ब्याह नहीं हो गया है उसको वो कभी कभी हिंट्स देने लगती है कि जैसे पता नहीं अभी आप में से जो डॉटर इन लॉ हो चुकी है आपको कभी ऐसे मदर इन लॉ ने हिंट्स दिए होगी कि पता नहीं, लेकिन बेटी इतने जोर से हंसना नहीं चाहिए पब्लिक में। तो वो बेटी तो सुनती है लेकिन बैकग्राउंड में वो डॉटर इन लॉ समझती है हाँ ये मेरे लिए हिंट है ये। इसलिए प्रभुपाद तो एक बंगाली कस्टम बताते हैं कि नई डॉटर इन लॉ आने के बाद सबसे प्रथम एक सारे कम्युनिटी को बुलाते हैं, मालूम नहीं 30, 40, 45 कितने भी लोग आएंगे वो, और वो सब वो जो कम्युनिटी में जो सबसे डेंटी डिशेस पॉपुलर आइटम्स होते हैं वो सब बनाने का जिम्मेदारी वो डॉटर इन लॉ पे जाता है। तो उसके जो मैहर वाले हैं उनका मेन टेंशन ये है कि शी शुड बी ए गुड कुक, शी शुड बी ए गुड कुक, क्योंकि एक बार उसने कुकिंग करके सबका मन जीत लिया। मैं ऐसे मतलब ये बहुत पुरानी बात होगी या इट कुड बी ए बिट रेयर थिंग ऑल्सो। मुझे याद है हमारे चाइल्डहुड में जो भी ऐसे विवाह के प्रसंग होते थे तो कोई एक मामी कोई बोलते थे चिवड़ा मतलब इनके हाथ का, दिवाली का आइटम अगर वो चकली लड्डू मतलब इनका, और अगर कड़ी बनानी है तो ये। और मैं देखता था कि वो जो रिलेटिव्स वो जो लेडी थी उसका नाम अगर उस आइटम से रिलेट हो गया तो मराठी में कहते हैं मुठभर मांस, मतलब सडनली शी वुड फील सो हैप्पी। तो खैर आज तो अगर किसी को चिवड़ा चाहिए तो 5वीं नंबर गली में जो चिवड़ा वाला है उधर से लाना है, लड्डू पंशीकर का लड्डू या इधर का ये। बिफोर यू लेडीज फील के मैं आपको दोष दे रहा हूँ, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, ये हमारा सबका अपना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रभुपाद और उसके बाद मैं देखा हूँ जयपताका महाराज अगर कहीं पे गए और प्रसाद बनाया तो उनका परिपाठ ये है कि ऑल द लेडीज हु हैव डन समथिंग दे ऑल कम इन द रूम। अगर 15 आइटम बनाए और 22 माता जी हैं तो सबके सब आपने क्या बनाया, आपने क्या बनाया, आपने क्या बनाया, ही पर्सनली थैंक्स देम, दे फील सो हैप्पी। हमारे एक महाश्रेन के प्रभु हैं हैदराबाद में, ऐसा ही एक ईमेल आ गया कि हमारा जयपताका महाराज का एक ग्रुप वहाँ से हैदराबाद से आगे जा रहा है और
अर्ली मॉर्निंग का ट्रेन है कहीं तो उनका, और चांसेस है उन्होंने प्रसाद नहीं लिया होगा, तो क्या पॉसिबल है आप प्रसाद का अरेंजमेंट कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा महाराज एंजॉय, क्या प्रॉब्लम है। तो महाशिव प्रभु की वाइफ और बाकी एक दो लोग शायद होंगे, उन्होंने बहुत अच्छा प्रसाद पैक करके ट्रेन में दिया उनको। दे मस्ट हैव टोल्ड महाराज की इतना अच्छा, इतनी अच्छी अगवानी, इतना अच्छा अतिथि सत्कार हो गया यहाँ पर। एक साल, ऑलमोस्ट एक वर्ष के बाद जब जयप्रकाश महाराज हैदराबाद आए, ये बहुत पुरानी बात है, मतलब दैट टाइम ही वाज नॉट दिस मच सिक। तो उन्होंने सबसे पहले बोले महाशरण कौन है यहाँ पर, और वो आपने उस दिन इतना अच्छा प्रसाद बनाया था, कॉल योर वाइफ, और बाकी जो उन्होंने उनको हेल्प किया वो। अनफॉर्चुनेटली मेन फोक ने ही, हम ही लोगों ने ये एक बात फैलाई है कि अगर ये मेरी बेटी है, ये एमए फर्स्ट क्लास है, तो वो आगे क्या करने वाली है? नहीं, वो तो बस हाउसवाइफ बनना चाहती है, बस खाली हाउसवाइफ, बस एक सेट में मार दिया। तो फिर जो फीमेल माइंड है उनको ऐसा लगता है कि ए यू कैन बिकम बॉक्सर्स, यू कैन प्ले फुटबॉल। खास करके वेस्टर्न इसमें द मोमेंट यू से यू कैन डू दिस, बोले वही करेंगे, विल शो यू हम क्या नहीं कर सकते। तो रीड प्रभुपाद लीलामृत, हाउ मेनी टाइम्स प्रभुपाद ने लेडीज और जेंट्स दोनों को कितने डेलिकेटली, इतने अच्छी तरह से बैलेंस किया है। ही वुड लुक एट द सर्विस। कभी कभी जैसे कोई भागवत में वाक्य आता है, चाणक्य पंडित से नेवर ट्रस्ट ए वुमन और ए डिप्लोमैट। तो प्रभुपाद के एक वाक्य जो मैं सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, व्हाई रिमेन ए वुमन, योर स्पिरिट सोल। सो देयर इज ऑलवेज ए चॉइस। हम भी अपने आप को मेल समझ सकते हैं, बट टू द एक्सटेंट वी फील स्पिरिट सोल, कि मैं जीव नहीं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं आत्मा हूँ, टू दैट एक्सटेंट वी आर ट्रांसेंडेंट। श्रुतकीर्ति प्रभु प्रभुपाद के असिस्टेंट, बड़े अच्छे कुक, और फिर जमुना माता जी आ गई, और जमुना माता जी ने भी प्रभुपाद के जो पसंद के आइटम्स थे वो इंडिया में आने के बाद तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तो एक दिन प्रभुपाद ने कहा, श्रुतकीर्ति तुम्हारा प्रसाद का क्या है? बोला मैं आपकी बात लूँगा। बोला नहीं आओ बैठो। तो जमुना माता जी ने कुछ अच्छा कुछ बनाया था, तो दोनों को परोसा। तो प्रसाद के बाद प्रभुपाद ने कहा, हाउ डू यू लाइक इट? बोले बहुत बढ़िया, रियली नाइस। क्या अच्छा लगा? मतलब ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये अच्छा था। सो टुमारो यू कुक फॉर हर। बोले ये क्या है? मैं आपका कुक हूँ, मेरा आइडेंटिटी जो है, आई एम प्रभुपाद असिस्टेंट। मेड हिम कुक फॉर हर। तो दैट बैलेंस इज नीडेड। पुरुषों में महिलाओं में दोनों के अपने अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं। प्रभुपाद के जीवन में हम देखेंगे, प्रभुपाद ने हमेशा ये स्ट्रेंथ को, उस स्पार्क को हमेशा फैन किया, उसको हमेशा इनकरेज किया। और जहां तक वीकनेसेस की बात है, ही डिडंट ट्राई टू मेक इट सच ए बिग इशू कि जिससे भक्ति या हमारे मूवमेंट को ही उसमें कुछ खतरा हो। तो a devotee's duty therefore is to ungrudgingly accept tribulations from the Lord as a benediction. Baap re baap. Ultimately it boils down to this. A devotee's duty therefore is to ungrudgingly accept tribulations from the Lord as a benediction. भक्त का कर्तव्य यह है कि बिना कंप्लेन किए जीवन के जो संकट है उनको भगवान के आशीर्वाद के रूप में देखना। तो ये दोनों ऑपोजिट्स हैं, ट्रिब्युलेशन और बेनेडिक्शन। ट्रिब्युलेशन मतलब होता है संकट, विषम परिस्थिति, और बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद। The Pandavas were advised by Vishnudev to accept the responsibility of administration without hesitation.
मतलब आज के क्षण में विष्णुदेव सडनली ब्रिंगिंग एवरीथिंग टू द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, दुर्योधन ने इतने इंसल्ट किए, इतने संकट डाले, इतने टॉर्चरस सिचुएशन पैदा किए, आपको मारने की कोशिश की, ठीक है। आज दुर्योधन कहाँ है? काल के पर्दे के पीछे चला गया है। आज धृतराष्ट्र भी नहीं है। अरे लेकिन सामने वाली प्रजा तो है ना अभी तक। तो ये कलयुग के जस्ट पहले की बात है ये, कि बिजनेस, व्यापार, वैश्यों का डिपार्टमेंट, युद्ध, डिप्लोमेसी, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरसीज, क्षत्रियों का डिपार्टमेंट, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, ऋचा बोलना, मंत्र उच्चार, सब कुछ ब्राह्मणों का डिपार्टमेंट। कोई यहां वहां देखकर ये दिस थिंग दैट I am not satisfied, somebody else is more satisfied than me, maybe I should become like that, ये खास कलयुग की भावना है। मुझे अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस कुछ पता नहीं है, मैं खाली देखता हूं। एंड जैसे आजकल बाहर के कोर्स हो गए, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस, मतलब द होल मशीनरी इज गियर्ड टुवर्ड्स मेकिंग यू शूडर्स। आई एम नॉट पॉइंटिंग एट एनीबडी, मैं भी उसी सिचुएशन का प्रोडक्ट हूं कि जितना जल्दी अगर जैसे पूरे जो साइंस में जाओ, साइंस में जाओ, साइंस में जाओ, क्योंकि वहां पे जॉब्स है। अपने आर्ट्स लिया, क्यों? आपको शेक्सपियर पसंद है या आपको कालिदास पसंद है? आएगा कालिदास, 48% मिला है तो और कोई लेगा नहीं। तो ये व्यक्ति क्या लिटरेचर की सेवा करने वाला है? जैसे उस दिन हम लोग ये यूरोलॉजी, हमारे जो अभी एक्सेलेंस सेंटर्स बनने वाले हैं, तो वहाँ पे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मेरी मीटिंग थी। तो केईएम टॉप कॉलेज है मुंबई का, अमंग द टॉप या वेरी टॉप? अमंग द टॉप। बाकी कौन है फिर उसके साथ? मुंबई में नहीं, बाहर एम्स बम्बई में, महाराष्ट्र में केईएम, उनके नीचे कौन? अभी आप लोग अपना अपना लॉयल्टी बाहर आ रहा है। नहीं, अपनी जो जैसे अपनी मातृभूमि है ना, जहाँ पर मैं इस कॉलेज में ये कुर्सी पे मैं बैठता था, ये बेंच पर मैं बैठता था, जनरली स्पीकिंग। तो बहुत पहले 5 साल पहले की बात है, केएम की जन्माष्टमी में हम गए थे डिवोटीज, और उधर एक मैंने देखा 2 ट्विन्स हैं दिल्ली वाले, तो वो तो पूरा मतलब मौज मजा और बल्ले बल्ले म्यूजिक के लिए आए थे। वो उनको ना फिलॉसफी ना किसी में, तो एक तो पूछ रहा था वो पनीर सब्जी कब चालू करेंगे आप? तो पता चला कि एक भाई साहब डॉक्टर हैं और दूसरे इंजीनियर हैं, और वो डॉक्टर ने हमको बुलाया था कि आज जन्माष्टमी है, यहाँ पर अच्छा प्रसाद लेके आते हैं हरे कृष्णा वाले, तो आ जाओ। तो मैंने पूछा आप क्या मतलब ह्यूमैनिटी की सेवा करने के लिए आप मेडिकल फैकल्टी में गए? तो बोला है ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों पहले से ही बड़े अच्छे नंबर लाते थे। हम लोग नॉर्थ में लोग हमेशा नंबर लाते हैं, ऐसे बोलते हैं मार्क्स के लिए। तो हमने एक कॉइन टॉस किया, तो मैं केएम आ गया और ये उधर विजेटिया चला गया या उधर चला गया। तो मैंने कहा बस आज पूरा ये इसी इस पे। बोला हाँ और क्या है। So we can see the eroding effects of Kali Yuga। अगर हम थोड़ा सा एक भागवतम के लेंस से देखेंगे कि हाउ सबसे जो सटल चीजें हैं उनको कली पहले अटैक करता है, ब्रिंग एवरीथिंग फ्रॉम द ट्रांसेंडेंटल लेवल टू द मंडेन लेवल। कि इसमें सेवा होती है, सेवा कुछ नहीं तो व्यापार है। हॉस्पिटल्स में भी देखा जाएगा तो जैसे कभी कोई हॉस्पिटल है जिन्होंने खुशी मनाई है कि ये 5 ओटी हमारे 2 महीने से बंद है क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं किसी की, नहीं चलेगा ऐसे। जो ऊपर का बॉस को बोलेगा हे क्या करे तुम लोग,
हैं इतना फैट साइल लेते हो और रोटी पूरा बंद रखा है. Now we are not saying we should not give that kind of service. We know that, but जो एक ह्यूमैनिटी की जो लेवल होती है, जो आज धीरे धीरे कम होती जाती है, एंड एटलीस्ट बाहर के हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स उन्हें बोला है कि अरे आपको क्या बोले हैं, आप तो भक्ति वेदांत है, आपकी प्रैक्टिसेस और आपका एथिक्स लेवल बहुत ही ऊंचा है. इट इज अ फैक्ट. डायरेक्टर लेवल पे डॉक्टर संख्य को लोग बोलते हैं, विच मीन्स जैसे स्पिरिचुअल लेवल पे, लेट अस से दैट हॉस्पिटल का एग्जाम्पल तो हमारा अपना है, हम यहीं पे रहते हैं, काम करते हैं. प्रभुपाद स्टार्टेड स्पिरिचुअल मूवमेंट. तो उधर एक सन्यासी मिले उनको न्यूयॉर्क में. वो बोलते हैं मैं आने के बाद क्या करूं, वो गोल धोती सन्यास की और वो कोई पहचानता नहीं कुछ नहीं. तो मैंने यहाँ पर शर्ट कोट टाई चालू किया और मैं यहाँ पर फोर्क और स्पून से खाता हूँ उनके जैसा. तब प्रभुपाद ने कहा देखो मैं यहाँ पर अपने कपड़े बदलने वाला नहीं हूँ मैं. एंड ही नेवर चेंज. मैं ना तो स्पून और फोर्क से खाने के लिए यहाँ पे आया हूँ. उल्टा उन्होंने अपनी तरह का जो हाथ से भोजन करते हैं वो उन सबको सिखाया. अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, खाली हाथ से भोजन करना ये कोई कृष्ण कॉन्शियस का सबसे ये नहीं है. हाउ प्रॉपर और प्रैक्टिकल. एक ने पूछा आपके बुक वितरण करते समय डिवोटी ड्रेस में अगर लोग थोड़े कंफ्यूज जाते हैं तो क्या हम नॉर्मल वेस्टर्न ड्रेस पहने? पहनेगा, व्हाट्स द प्रॉब्लम. प्रभुपाद का एक सिंपल मतलब एक जैसे चाइल्ड लाइक इनोसेंस और एक सिंप्लिसिटी बट वेरी हाई लेवल ऑफ इंटेग्रिटी. ड्रेस लाइक ए जेंटलमैन. अब ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है. आप बोलेंगे जीन्स टी शर्ट स्लीवलेस टी शर्ट चलता है. प्रभुपाद ड्रेस लाइक ए जेंटलमैन. तो जेंटलमैनली बिहेवियर, जेंटलमैनली ड्रेस मतलब ही प्रभुपाद किसमें होता है? सत्वगुणी. दूसरे के मन का काम उद्दीप्त करने वाला ड्रेस मतलब रजोगुणी. और दूसरे को पूरा भगवान के बारे में विस्मरण दिलाने वाला या पूरा भोग की भावना ही एकमात्र है, वो है तमोगुणी ड्रेस. फिर वो इंडियन भी हो सकता है. ऐसा थोड़ी है कि घाघरा चोली या साड़ी ब्लाउज ये नेसेसरली सात्विकी है. कॉमन सेंस की बात है ना. फूड में भी वही होता है. इंडियन पिज्जा पास्ता के पकौड़ा और लस्सी, और अगर आप खाली हलवा खाते रहोगे तो उसमें भी आर्टरी क्लॉग होने का उतना ही डेंजर है. आर्टरीज क्लॉग के लिए आप एक आर्टरीज ये सोचेगी नहीं कि ये खाली हलवा पूरी खाता है तो हम लोग इतना क्लॉग होने देंगे नहीं. सो कृष्ण प्रसाद में भी there are सत्वगुणी ingredients, रजोगुणी ingredients. तो this is how थोड़ा हमको वो कॉमन सेंस मेंटेन करना चाहिए. The poor subjects were without protection due to the battle of Kurukshetra and they were awaiting the assumption of power by Maharaj Yudhishthir. ये युधिष्ठिर महाराज के समय की रियलिटी है. ये ठीक है. आज हम उसकी मतलब अनाकलनीय, we can't even think of it. ये एक धड़ करके 500-600 सोल्जर्स ऐसे भागे जा रहे हैं. उधर एक किसान फार्मर अपने फार्म में काम कर रहा है और आधे पौने घंटे बाद दूसरा एक ग्रुप आता है ऐसे ही 300, 400, 500 सोल्जर्स का, और वो पूछते हैं उसको, ए इधर से कोई सेना गई? बोला हाँ वो बॉर्डर में गए. दिस वॉज वॉर. जो फार्मर है, जो कोई शॉपकीपर है, उसका ये वॉर से कोई संबंध नहीं है. ये नेपोलियन के वॉर्स तक, वॉर्स वर ऑलवेज फॉट आउटसाइड सिविलाइजेशन, आउटसाइड सिटी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी बॉर्डर पर ही लोग मारने लगे दूसरे को. ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें रेफ्यूजी हो, कोई भी हो,
लाल प्लस साइन वाला रेड क्रॉस का गाड़ी है, उसी को उड़ा। उसके बाद 60s 70s 80s 70s की वियतनाम वॉर में तो एक पक्ष अमेरिकन को किसी ने, वियतनामी लोग मार के गए, पूरा गांव का गांव उजाड़ दो, जला दो सब कुछ। सो बेसिकली हिस्टोरियंस आर आल्सो सेइंग, एग्रीइंग कि टेक्निकली हमारी जितनी प्रगति हो रही है, कॉन्शियसनेस कितने लो जा रहे हैं हम लोग। व्हाट आर द वर्ड्स यूज्ड? ब्रूटल अटैक। ब्रूट कौन होता है? तो पशु। अरे पशु भी अगर पेट भर गया है तो किसी को मारता नहीं। तो एक प्रभुपाद का वाक्य है, हिस्ट्री विल नो द फैक्ट दैट द हरे कृष्णा मूवमेंट सेव्ड ह्यूमैनिटी इन इट्स डार्केस्ट आवर। मैं हमेशा पजल होता था, ये पेनिसिलिन का डिस्कवरी किया, आदमी चांद पे गया, ट्रांजिस्टर रेडियो आ गया, वॉकमैन आ गया, सैटेलाइट ट्रैवल और क्या क्या, ये आर डिवोटीज एनवियस? क्या प्रभुपाद इज एनवियस ऑफ सिविलाइजेशन? नो। जब हम क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस देखते हैं, एंड आचार्य हमेशा उसी को पॉइंट आउट करते हैं, ये केवल ग्रेन ऑफ राइस इन ए राइस पॉट है, बाद में और ढूंढोगे तो और बहुत कुछ मिलेगा। तो अगेन इट कम्स बैक, कलेर दोष निधे, दोष फॉल्ट्स और निधि ओशन ऑफ फॉल्ट्स। तो कभी कभी तो लाइफ में 2-3 बार तो भैया किया है, कभी एक ओशन की तरफ जाना चाहिए और देखना चाहिए कितना पानी होगा इसमें, मतलब इतना फॉल्ट्स है गली में। या अदरवाइज ओशन अगर आप खाली यूट्यूब वीडियो में देखोगे तो विल फॉल इन लव विद इट, क्या ऐसे टोरलिंग वेव्स आते हैं और इतना अच्छा होता है। एक्चुअली जब इसको बोलते हैं नेकेड फेस ऑफ नेचर, वो कभी कभी देखना है। सो द सब्जेक्ट्स वेर विदाउट प्रोटेक्शन, दे आर अवेटिंग युधिष्ठिर महाराज कमिंग टू पावर। A pure devotee, बाद में वापस एक बार प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, a pure devotee of the Lord accepts tribulations as favors from the Lord. Why? Since the Lord is absolute, there is no mundane difference between the two. अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है, mundane difference नहीं है। जैसे कि प्रभुपाद एक बार दिल्ली में इतनी हीट में, वो ये उनके संन्यास के जस्ट कुछ वीक्स या महीने पहले की बात है। प्रभुपाद हरीश्वरी प्रभु को बता रहे हैं, मैं ऐसे ही बैक टू गॉडेड की पत्रिका लेके जा रहा था और मुझे ब्रेन फैग हो गया। फैग के फॉग, हाँ, तो उन्होंने पूछा फॉग, तो उन्होंने बोला व्हाट इज दैट? तो प्रभुपाद बोले ये वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश में ऐसे करते हैं। तो देन ही चेक्ड, तो हो क्या गया, प्रभु बोले ऐसे मेरा माइंड एकदम ब्रेन रील हो गया है, मेरे सामने सब कुछ फेडिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उस समय एक गाय ने मुझे अपने सींग से ऐसे गोर कर दिया, तो मैं उधर ही गिरा था। फाइनली पूरा अपरिचित एरिया, एक परिचय की व्यक्ति ने मुझे देखा, फिर मुझे उठा के वो ले गए। अभी हम क्या सोचते हैं, अरे प्रभुपाद तो प्योर डिवोटी है और गाय तो कृष्ण की प्रिया है, तो गाय कैसे, हाउ मेरे मन में ये आ गए, हाउ कृष्णा अलाउड काऊ? अगर डोंकी ने कुछ लात मारी होती या वो तो कहते हैं डोंकी है, घोड़े ने कुछ होता है हॉर्स है, काऊ? नो। प्रभुपाद का कॉन्शियसनेस, व्हाट वाज ही डूइंग व्हाइल ही वाज इन एक्टिव कॉन्शियसनेस? डिस्ट्रीब्यूटिंग बीटीजी। उसके बाद किसी ने पूछा कि ये क्यों ऐसे हो गया, बोले कृष्णा अलाउड इट, वेरी सिंपल, कृष्णा अलाउड इट। और पूरा अगर एक लेखा जोखा लिया जाए कि अब
आपको ऐसे शायद लोगों को मालूम होगा ना कि प्रभुपाद वाज डेस्परेटली लुकिंग फॉर ए प्रॉपर्टी इन झांसी। झांसी की प्रॉपर्टी एक व्यक्ति के पास थी जिसका बिजनेस था सिनेमा घर चलाने का। उस समय तो टीवी वगैरह था नहीं, तो सिनेमा अच्छा खासा पैसा कमाते थे। तो प्रभुपाद ने ये सोचा झांसी में प्रचार करेंगे, ये जो 3-4 इम्पोर्टेंट लोग हैं वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, प्रयाग का बिजनेस भी चलाऊंगा, प्रयाग का पैसे से थोड़ा फैमिली को देंगे, मेरा मेंटेनेंस होगा, इधर प्रीचिंग होगा। क्या इस प्लान को भगवान ने चौपट किया, मतलब ऐसे रॉयली चौपट किया। झांसी आते थे इसलिए बिजनेस नेग्लेक्ट हो गया। उसी समय झांसी का जो बॉस उसको ऑफ ऑल पीपल हु, तो जो हमारे के मुंशी है, हमारा 7K मुंशी मार गए, तो ये के मुंशी की वाइफ, उसको वही प्रॉपर्टी जहाँ पे प्रभुपाद सत्संग करते थे, वो महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, एम्ब्रॉयडरी, पिको, फोल्ड, वो क्या क्या बोलते हैं वो सब सिखाने के लिए, तो प्रभुपाद ने कहा ये तो कहीं भी कर सकते हैं, यही जगह को चाहिए। बोले नहीं, हमको यही जगह चाहिए। तो कुछ हफ्ते चले गए, बाद में उसने वो ओनर को सटल मैसेज दिया अपने हस्बैंड द्वारा, सिनेमा लाइसेंस रिन्यू करना है ना। तो समझ में आ गया कि ये माता जी अभी कुछ भी अपना विघ्न डालेगी इसमें। तो उन्होंने कहा सॉरी, अभी अगले साल ये प्रॉपर्टी उनको देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। प्रभु ने कहा देखो अभी क्या है इतना, मतलब 80s में जब हमारे डिवोटीज गए तभी भी वो दीवार पर लीग ऑफ डिवोटीज वो अक्षर अभी भी थे। लीलामृत में फोटो आता है वो, मतलब मालूम नहीं कितने साल उन्होंने उसको यूज किया या नहीं किया है, और वो महिलाएं कितनी उसमें से आत्मनिर्भर बनी या कुछ पता नहीं है। मोस्टली ये कृष्ण का अपना प्लान है। आज प्रभुपाद के हाथ में जो है उसको गिराओ गिराओ गिराओ, ड्रॉप इट। झांसी वॉज ड्रॉप्ड। और एक दिन टेलीग्राम आ गया कि इतना पैसा बकाया था बिजनेस का, तो क्रेडिटर्स आके चेयर, डेस्क, ऐसा सामान था उठा के ले गए, और जो ड्रॉवर में पेटी कैश था वो सर्वेंट लेके चले गए। तो प्रॉपर अपना सर पकड़ के बैठे, बोली मतलब एक प्रॉब्लम था तो ठीक है, इधर भी बंद। फैमिली को मैंने बोला आई एम गोइंग, तो उधर भी नहीं जा सकता। तो he said I thought maybe for a few moments and then I started smiling. तो डिवोटी से पूछा है इसमें स्माइलिंग की क्या बात है। बोले युधिष्ठिर महाराज को ये भगवान कहते हैं यस्याहम अनुग्रहाणामि हरिष्येत् तद्धनम शनै, जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होती है सबसे पहले मैं उसको पूरा फाइनेंशियली नंगा कर देता हूं। तो क्यों ऐसे? तो बोले ततो अधनम सजनम दुख दुखिता। इस तरह से वो व्यक्ति पूरी तरह से मेरे शरण में आता है। राधानाथ महाराज ने इसका एक सुंदर दिया, लास्ट अपना उदाहरण है आज का कि हम लोग कोच पे, चेयर पे ऐसे बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, फैमिली मैटर है, कुछ तो हंसी मजाक चल रही है, और उसमें अगर किसी ने सबको एक एक छोटी रस्सी दी, बोले ये पकड़ो, आप ये पकड़ो, आप ये पकड़ो, तो हम ये रस्सी ऐसे पकड़ के बैठे हैं, क्या करना है, बस पकड़ के रखो। बाद में कुछ खाने पीने का मामला आ गया, कुछ जोक्स कर रहे हैं, तो रस्सी छूट जाएगी हाथ से, या बाजू में रख देंगे, या कोई बोलेगा ये क्या है, ये होस्ट घर में खाने के लिए आ गया और हमको रस्सी पकड़ा के बैठा है। तो बोले महाराज बोल रहे हैं नॉर्मल लाइफ में हम लोग भागवत या हरिनाम की रस्सी है वो ऐसे पकड़ के बैठते हैं, ठीक है। बोले वही अगर समुद्र में हम डूब रहे हैं और कोई आश्रय नहीं है, कोई उधर बचाने के लिए नहीं है, बचाओ बचाओ बचाओ, उस समय अगर कोई नाव में गया, किसी ने एक रस्सी फेंकी, उस समय कैसे पकड़ेंगे उसको हम? और बाप रे, दिस इज माई लाइफ, दिस इज नथिंग बट माई लाइफ। तो ये जो रस्सी तो रस्सी है, रस्सी में पूरी कैपेसिटी है आपको बचाने का, लेकिन जो बैकड्रॉप है ना,
कि आई एम कंफर्टेबल, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, दैट कॉन्शियसनेस डजंट अलाउ यू टू कैच इट प्रॉपर्ली। तो भगवान बोले अभी मैं क्या करूं, मेरी इच्छा है तुमको यहाँ से निकालूं बाहर किसी अच्छी जगह पर। एक वैशेषिक प्रभु कहते हैं कि उनके 5-6 कमरे का उनका एक घर है, तो गैलरी में एक चिड़िया आके, जाली का दरवाजा था, तो ऐसे समर में ऐसे ऐसे फटफट, तो उन्होंने कहा ठीक है अभी इधर छटपटा रही है, तो उन्होंने दरवाजा खोला है, ए जाओ, तो जा नहीं रही हो। फिर वो बड़ा ब्रूम ले गया है और उसको तो वो डर के मारे अंदर कमरे में चली गई। तो वो पीछे गए उसके, अरे इधर ये दरवाजा है, उसके बाद में वो खिड़की मैंने खोल के रखी, उधर जाओ। तो उसको और करे तो वो अंदर के कमरे में गई। तो वो कह रहे हैं कि मैं जितना उसको समझा रहा हूं कि तुम्हारा एस्केप रूट, योर नेचुरल एनवायरनमेंट इधर है और तुम तो और अंदर जा रही हो। एंड देन ही सेड मे बी आई एम लाइक दैट। कृष्णा मुझे किसी भी कारण से गेटवे टुवर्ड्स फ्रीडम, नो बर्थ, नो ओल्ड एज, नो डिसीज, नो डेथ, सत चित आनंद लाइफस्टाइल, तो जितना मुझे उधर फोर्स कर रहा है और मैं इस दिशा में भाग रहा हूं। तो ये है द लॉजिकल फाउंडेशन कि वॉट एवर कृष्णा सेंड्स टू हिज डिवोटीज, प्रभुपाद जो बोलते हैं कि दैट शुड बी कंसिडर्ड अ फेवर। कोई कहता है कि लेकिन एक बार हमने चैंटिंग किया तो हम लोग माया के इसमें तो बाहर निकले हम लोग, अभी माया का कोई संबंध नहीं है हमारा। है कैसा है कि अगर कोई झापड़ मिलती भी है और दिखने में माया ही सामने मार रही है, लेकिन पीछे वो कृष्णा को देख रही है, और देना है और दो और। तो नॉर्मल डिवोटीज इधर तो लिस्ट में तो 20 है, नहीं खाली 2। सो दैट्स व्हाट कृष्णा डज। नॉर्मल डिवोटीज है उसके लिए 20 में से 1 0 निकाल दो, खाली 2 दे दो। प्योर डिवोटीज के लिए हार्ट अटैक देना, फिर स्ट्रोक्स देना, फिर ये बाकी ट्रिब्यूलेशन, ये संकट, ओ माया बोलेगी पेपर में तो कुछ भी लिखा नहीं है क्योंकि कर्मा है नहीं उनका। बट कृष्णा से नहीं, ये ना लोक शिक्षा के लिए, दिस इज फॉर हेल्पिंग अदर पीपल। तो दशरथ का सेपरेशन, द्रौपदी का ट्रिब्यूलेशन, पांडवों के संकट, ध्रुव, प्रहलाद, ऑल ऑफ दीज कैन बी अंडरस्टूड एज उनका कर्म का चिट में कुछ भी नहीं है। गजेंद्र का कृष्णा डायरेक्टली ऑन हिज ओन, और माया तो कहती है कि मैं तो आपकी दासी हूं, तो शी इज हिज सर्वेंट, शी डज अ थैंकलेस जॉब। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड few aspects of life जिसमें ट्रायल ट्रिब्यूलेशन आते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। कोई कमेंट्स, क्वेश्चंस? यस। Hare Krishna Prabhu, thank you so much for a very wonderful class. Prabhu, question is, as a practicing devotee, how we should understand the difficulties or the different things happening in our life? Is it the plan of the Lord? Is it my karma or is it my ignorance? जैसे अभी केले के छिलके पे मैं गिर गया, तो ये मेरा लुकआउट था कि मुझे नीचे देख के चलना चाहिए, वो नहीं देखा मैंने, इसके लिए गिर गया। ऐसा नहीं कि भगवान ने गिराया मुझे। So just an example. So how do we understand as a practicing devotee that different things happening in our life, whether it should be attributed to plans of the Lord, karma or my ignorance? ये एक आप उदाहरण मन में लीजिए कि आज शाम की 5:50 या 4:50 जो भी है, अगस्त क्रांति दिल्ली की राजधानी, आप बैठे ट्रेन में, आपने खुशी से टिकट निकाला है आपके वॉल्यूशन से, तो फिर उस ट्रेन के ट्रैक पर जो जो स्टेशन आते हैं जहाँ पर वो ट्रेन रुकना चाहिए वहाँ पे रुकेगी ही, जहाँ पे नहीं रुकना है उसको उस पर नहीं रुकेगी। तो उस तरह से
आप बोलेंगे अरे ये अहमदाबाद तो आता ही नहीं इसमें, कैसे आएगा? आपने ट्रेन पकड़ी है वो लाइन वाला। तो केले के छिलके का उदाहरण, मैं ही क्यों गिरा? तो आपने वो रास्ता चुना इसलिए। कोई कहेगा कि अच्छा मतलब आई एम फ्री, मैं सबको अवॉइड कर सकता हूं। नॉट दैट सिंपल ऑल्सो। अगर 5 रास्ते हैं और आपको उतना जो दुख पिछले हिसाब के अनुसार आना ही है, आपने ए एवेन्यू अवॉइड किया क्योंकि वहां पे केले का छिलका है, बी में गए तो वहां पे गटर खुला है। दैट मच इज फॉर अश्योर्ड। आप खाली वैरायटी चेंज कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे प्रारंभ में लिखा है कि मैं अन्न से दुख मिलेगा मुझे, और मेरे समझ में आ गया हम लोग बहुत गरीब थे, वो अन्न कुछ मिला नहीं। मैं बंबई में आया, आज मेरे पास आज 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या है वो कुछ अल्सरेशन हो गए पेट में, फिर हाइपरटेंशन इतना बढ़ गया है, फिर बाकी सब ये है कि मैं क्या ना शुगर, सॉल्ट, मिल्क और गेहूँ और ये सब नहीं खा सकता। अन्न से दुख आया कि नहीं? तो योर अंडरस्टैंडिंग वॉज कि अन्न बिल्कुल मिलेगा नहीं इसलिए दुख है। क्यों मिलेगा नहीं? क्योंकि रिसोर्सेस नहीं है इसलिए दुख है। आज आप एक होटल खरीद सकते हो, मिठाई का दुकान खरीद सकते हो, खा नहीं सकते उसमें से। तो फुलिशनेस जो शास्त्र बोलते हैं वो ऐसा है कि जस्ट बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए दुख है। बोला देखो पैसे है या नहीं है, ये लड्डू आप नहीं खा सकते। अपने लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से नहीं खा सकते, या अभी बॉडीली कंडीशन की वजह से नहीं खा सकते, बट द बॉटम लाइन इज यू कांट ईट। आप बोलेंगे नहीं मेरी मर्जी है इसलिए मैं नहीं खाता। डोंट ट्राई टू सेटिस्फाई योरसेल्फ, द रियलिटी इज यू कांट। तो ये बात है कि सी कृष्णा कम्स इन द पिक्चर ओनली व्हेन ए डिवोटी टेल्स माय लॉर्ड आई एम योर्स। तब तक भगवान, आपने जब भगवान को मैसेज भेजा है आई एम योर्स, तो वो जब तक वो एक टिक का 2 बन जाता है, मतलब उधर पहुंचा है, फिर वो ब्लू बन जाता है, मतलब उन्होंने रीड किया है। दैट डे ऑनवर्ड्स यू आर अंडर हिज चार्ज। बट सडनली डजंट मीन कि अभी आपने एडमिशन लिया किंडरगार्टन में तो आप पीएचडी भी हो गए, क्योंकि अभी मैं कल पढ़ा हूँ ABCD, अरे ये थोड़ी पीएचडी होता है। सो शुरुआत की लेवल और एक्चुअल डॉक्टरेट लेवल बहुत बड़ा फासला होता है। सो इनिशियली एज यू राइटली सेड वी फाइट विथ आवर कर्म। हम अपने ही कर्म से, जैसे पोस्टमैन 3-4 बिल दे दिए, बोले भाग इधर से, कल से मत आना, बोले हमेशा बिल देता रहता है। अरे बिल का थोड़ी ओरिजिन वो है, सामान आपने मंगाया था, सामान का भोग आपने किया है, आपको खाली वो बिल दे रहा है। तो व्हाई फाइट विद द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ योर कर्म? Slowly we get that intelligence, then we understand. जैसे in the beginning we hate school, और आज ऐसे अरे क्या जमाना था स्कूल का, हाँ कितना इनोसेंस था वगैरह। तो एक्चुअली स्कूल अच्छा है कि बुरा? इट इज नीदर, इट इज न्यूट्रल। थिंकिंग मेक्स इट सो जीवन के जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर थिंकिंग इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट वी हैव। तो प्योर ड्यूटी जो है, इतने संकट से भी प्रभुपाद सेड आई स्टार्टेड लाफिंग, तो हंसने लगा। अभी पागल हंसता है क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है, और एक प्योर ड्यूटी हंसता है क्योंकि उसको सब कुछ पता है। दैट्स द डिफरेंस। हरे कृष्ण। Karma and karma is related to this. मैं समझा नहीं, आपका प्रश्न समझा नहीं। It means this is the result that Kal and Karma both are related. काल यहाँ पे बताया गया है साक्षात कृष्ण है, शक्ति है उनकी, और कर्म काल का मैकेनिज्म है। काल कर्म को चलाता है, एक्टिवेट करता है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।